तो बेटा हमने लास्ट टाइम किया था सीलन डेटा है ना, उसको हमने स्टार्ट किया था और हमने कुछ उसके पॉइंट्स भी किए थे। अब आज हम इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे। इसका दूसरा पार्ट, चलिए सीलन डेटा, और जिसे हम कहते हैं दिस फाइलम इज आल्सो नोन एज नाइट एरिया। और क्यों कहते हैं ये हम सभी जानते हैं कि इनमें कैविटी होती है, सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसीलिए इसको सीलन डेटा कहा जाता है। और नाइट एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इनमें नाइडोब्लास्ट और उनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स हैं। और वो स्टिंगिंग सेल्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं? ऑफेंस, डिफेंस और फूड कैप्चर। हमने कुछ पॉइंट्स इसके किए थे और अब हम आगे बढ़ाते हैं विद a very important point, that is body plan, the next part. और body plan क्या है? सिंपल सा इसका body plan है, वो है it is blind sac plan. It is blind sac plan. और blind sac plan में हमें ये पता है कि वहाँ सिर्फ एक ही कैविटी होती है और वो एक कैविटी क्या है? दोनों काम करती है। दोनों काम कौन से हैं? इंजेक्शन और डाइजेशन। तो यहां हम नोट डाउन कर लेते हैं, इंजेक्शन एंड डाइजेशन कैसे होती है? थ्रू ए सिंगल ओपनिंग, थ्रू ए सिंगल ओपनिंग। क्लियर बेटा? इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक प्लान कहा जाता है। अब इसके बाद जो मेन इसका जो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग करें वो है बॉडी वॉल। सिलोम के बारे में पढ़ा था हमने। सिलोम इज एब्सेंट। नेचुरली सिलोम क्या है? एब्सेंट होता है, क्योंकि इनमें हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इट हैज डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स। दो लेयर्स होती हैं और वो क्या थी? दो लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओनली। बीजोडर्म इसमें नहीं है। तो हमने शुरू में बेसिक टर्म्स में कहा था कि जिसमें भी बीजोडर्म नहीं होगी, इसका मतलब कि वहां पर सिलोमिक कैविटी और बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ जब हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो बॉडी लेयर्स की बात करते हैं, तो बॉडी लेयर्स में देखिए यहाँ पर आपको दो बॉडी लेयर्स दिखाई देंगी। वो दो बॉडी लेयर्स क्या हैं? सबसे बाहर वाली आउटर एपिडर्मिस एंड इनर एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। एंडोडर्मिस भी कह सकते हो। चलिए एंडोडर्मिस लिख देते हैं, एंडोडर्मिस, और इसको मैं एक और नाम से लिख देता हूं, गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर बेटा? अब यहाँ इन लेयर्स को ड्रॉ करना और देखना बड़ा जरूरी है कि ये लेयर्स कैसी होती हैं और किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। अब देखो यहाँ पर हम अलग अलग कलर्स से लेंगे ताकि हमें डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स और अलग अलग तरह के सेल्स जो है वो दिखाई दे। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो आउटर लेयर को ड्रॉ करते हैं, और जब हम आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर क्या है? यहाँ पर देखिए ये हमारे कुछ सेल्स होते हैं इस तरह के, और ये आउटर लेयर के सेल्स हैं। इस तरह के आउटर लेयर सेल्स होते हैं। देखिए चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं, एक आधा और ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे हम। इस तरह से, और ये जो सेल्स है ये सेल्स क्या कहलाते हैं? दीज सेल्स आर नोन एज, चलिए साथ साथ लेबल, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। क्लियर बेटा? अब ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स क्या है, यहां थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लें। देखिए एक एक लाइन, ज्यादा नहीं। देखिए एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द आउटर एपिडर्मिस लेयर। वो कहां प्रेजेंट होते हैं? इन द आउटर एपिडर्मिस लेयर, बाहर वाली लेयर होती है। जब पूरी ड्रॉ करेंगे हमें पता लग जाएगा। तो यहां लेकिन हम पॉइंट लिख देते हैं, दे आर प्रेजेंट इन आउटर एपिडर्मिस लेयर। और ऑलमोस्ट सारी
एपिडर्मिस में ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और सबसे बड़े, काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर भी होता है इनका। अब ये सेल्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके बीच में कुछ फाइबर्स भी होते हैं। देयर आर सर्टन फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं मसल फाइबर्स कहते हैं, मायोनीज और मायोफाइब्रस। अगर इन स्ट्रक्चर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसके स्ट्रक्चर में अगर जब आप इसको डिटेल में देखोगे तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से ये मायोनीम्स और मायोफाइबर्स दिखेंगे, कुछ फाइबर्स होते हैं और इसके बीच में यहाँ पर कुछ इस तरह से they are also present in this manner, ये कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टोनोफाइब्रल्स। तो ये अलग अलग सेल्स है, बड़ा डिटेल स्ट्रक्चर होता है इसका, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं these are टोनोफाइब्रल्स। और इसके साथ साथ ये जो ग्रीन कलर में हमने ड्रॉ किया है these are मायोनीम्स, मायोनीम्स और मायोफाइब्रल्स। अब देखो, अब ये जो है बेसिकली ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स करते क्या है, इनका काम क्या होता है? दे बेसिकली फॉर्म द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ऑफ द सीमेंट्रेट्स। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है, दे फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट। क्लियर है मेरी बात मेरी सबको? अब उसके बाद यहां पर क्या होता है, बीच में हमने ड्रॉ किया था यू नो नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स हैविंग नाइडोसिस्ट। तो यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं, यहां बीच में क्या होते हैं, जल्दी से यहां पर हमारे पास होते हैं कुछ ये इस तरह से बीच में इसके स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर यू नो द सेंसरी स्ट्रक्चर। वो सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है? नाइडोसील होता था, हमने पूरा स्ट्रक्चर इसका शुरू में ड्रॉ किया है। सो ये क्या है? दिस इज आवर, लेट अस राइट डाउन, दिस इज नाइडोब्लास्ट, दिस इज नाइडोब्लास्ट। और इसके साथ ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है और ये सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है? नाइडोसील। और आपको पता है नाइडोसील क्या करता है? सेंस द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स को क्या करता है? सेंस कर लेता है और तब ये तय करता है कि ये फूड है या मुझे ऑफेंस करना है या डिफेंस करना है, तभी तय हो जाता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता है, इसके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दिस आर नाइडोब्लास्ट। क्लियर? ये भी पढ़ चुके हैं। स्टिंगिंग सेल्स किसके काम में आते हैं हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ऑफेंस, डिफेंस एंड फूड कैप्चर। बेटा क्लियर है बातें? उसके बाद यहाँ पर फिर से हमारे पास ये लेयर आ जाती है, आगे चलती है, ये इसी तरह से ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में कुछ इस जगह पर कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स के बीच में यहाँ पर कुछ एक और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा। ये यहाँ पर ये इस तरह आप देख रहे हो, इसके बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इन गैप्स के बीच में क्या होता है? These gaps consist of certain cells। ये देखिए इन गैप्स में क्या है? कुछ सेल्स प्रेजेंट है और ये सेल्स क्या है? These cells are known as interstitial cells। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? These cells are known as interstitial cells। तो इनको भी लेबल कर देते हैं, interstitial cells।
अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है? देखो ये सेल्स जो हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ये सेल्स कैसे होते हैं? यानी ये किसी स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट नहीं होते, ये ऐसे पड़े होते हैं और इनकी एक बड़ी कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी क्या है? दे आर टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स है, किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे ग्रो करते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड है, चलिए इनके बारे में भी लिख लेते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, तो नेचुरली इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब क्या है? जो किसी सेल्स के बीच में है। देखो स्ट्रक्चर्स के बीच में पड़े हैं। तो अब ये सेल्स क्या हैं? याद रखिए, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड एंड टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स, ये याद रखिएगा इसके बारे में। और एक और ये काम करते हैं, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म जर्म सेल्स। ये डिफरेंशिएट किस में होते हैं? ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जब होती है, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू और कन्वर्ट इनटू जर्म सेल्स। बेटा जर्म सेल्स में ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके बारे में भी याद रखिए। इंटरस्टिशियल सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या पड़े होते हैं? देयर आर प्रेजेंट सर्टेन अनदर टाइप ऑफ सेल्स दीज सेल्स। आप देखो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लू कलर में सेल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। नाउ ये जो ब्लू कलर में आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से हैं? दीज आर सेंसरी सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर सेंसरी सेल्स। तो सेंसरी सेल्स है, यानी ये जो सेल्स है ये पूरी वॉल में, ये बाहर एपिडर्मिस में भी होंगे, अभी हमने एंडोडर्मिस जो अंदर गैस्ट्रोडर्मिस है वो भी ड्रॉ नहीं की है, वहां भी होते हैं। क्लियर मेरी बात? तो इनका काम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर मेरी बात? तो ये सेंस करते हैं, सेंसरी सेल्स है, हेल्प्स इन द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स। क्योंकि यहाँ पर जो सेंसरी सेल्स है वो दो तरह के होते हैं। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं सेंसरी सेल्स पे। एक बड़ा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन इज स्टेटोसिस्ट, और एक होता है another is ocilia। दो स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, याद रखिए। एक कौन सा है? द सेंसरी सेल्स, और स्टेटोसिस्ट, और दूसरा ओसिलिया। अब ये जो स्टेटोसिस्ट है ये किस काम में आता है? इट इज बैलेंसिंग। ये किस काम में आता है? बैलेंसिंग के काम में। तो ये आपने इसका भी याद रखना है, इट इज बैलेंसिंग। और ये जो ऑसिलिया है या ऑसिली है, ये अगर हम बात करें, ये ऑसिली हम इसे कहते हैं, OCELII, ऑसिली। ऑसिली क्या करते हैं? दे आर फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव, लाइट के ऊपर ये अपना कलर, दे शो रिस्पॉन्स टू लाइट, so they are photosensitive cells. So let us write down here, they are photosensitive cells. तो ये सेंसरी सेल्स है। क्लियर मेरी बात? इसके अलावा यहाँ पर क्या पड़े होते हैं? और एक सेल पड़े होते हैं which are glandulomuscular cells, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स कहा जाता है। अब ये ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स क्या है? चलिए यहाँ हम इसको यहीं पे डिस्क्राइब कर देते हैं। ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स। अब ये ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स क्या है? ये भी देखिए, इनका काम क्या होता है ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स का? दे सेक्रीट म्यूकस। दे सेक्रीट म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इज ए स्टिकी सब्सटेंस जो लुब्रिकेशन करता है।
बात समझ रही हो मेरी? और ये क्या करता है, इट बेसिकली इट सिक्रीट्स एडहेसिव मटेरियल, चिपकने वाला। किसी भी सब्सटेंस के साथ चिपकना है तो वो चिपकना किसकी मदद से है? दीज ग्लैंडुलर मस्कुलर सेल्स, अंडरस्टूड? या ग्लैंड मस्कुलर सेल्स भी कहा जाता है। तो ये ध्यान आपने रखना है कि ये जो सारी लेयर है, ये जितना भी हमने यहां डिस्क्राइब किया है, ये सारी की सारी क्या है? दिस इज एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस। सो क्लियर है सारी बातें? बेटा कोई डाउट? बेटा डाउट मत रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो आपने ये सारा सभी के फंक्शंस, अब सभी के तो मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं लेकिन बोले हैं, आप दोबारा से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हर एक का फंक्शन अलग अलग है और ये आउटर लेयर है। अब इसके बीच में एक मिडल लेयर भी होती है, और मिडल लेयर क्या है? उसमें सिर्फ इट इज नोन एज मीजोग्लोया और मीजेंकाइम लेयर। और वो कहाँ होती है? देखो यहाँ पे सेंटर में। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? देयर आर नर्व सेल्स, ये इस तरह से। क्यों? कोई अब देखो यहाँ क्या है, आप देख रहे हो कि ये सारे जो नर्व सेल्स हैं ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है और ये दे फॉर्म ए नर्वस सिस्टम। और आप देखिए, हम पॉइंट अभी डिस्क्राइब कर देते हैं। वो जो नर्वस सिस्टम है, जब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ना क्या है इसी में पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स ओनली, सिंपल नर्व सेल्स, और कुछ नहीं। क्लियर मेरी बात? सिंपल नर्व सेल्स आर प्रेजेंट which are present from top of the body to bottom, connected होते हैं। क्लियर? और इसी से ये क्या करता है, जो भी इसको वो करते हैं ना, हम कहते हैं जो वो सेंस करता है, जो रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्स इन्हीं नर्व सेल्स की मदद से करता है। और ये कौन सी लेयर बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग दिस मिडल लेयर इज मीजोग्लोया या मीजेंकाइम। इस लेयर को क्या कहते हैं? मीजोग्लोया और मीजेंकाइम। अब आ जाती है अंदर वाली लेयर। अब अंदर वाली लेयर क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस। और यहाँ क्या है? यहाँ भी बड़े कॉलमनर सेल्स होते हैं, बड़े बड़े पिलर लाइक सेल्स होते हैं। कैसे पिलर लाइक सेल्स? ये देखो, ये कुछ पिलर लाइक सेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। देख रहे हो? कुछ पिलर लाइक सेल्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपको सेल्स यहाँ इस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से दिखाई देंगे। कुछ सेल्स आपको यहाँ ये इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे। कुछ सेल्स आपको यू बना लेते हैं, कुछ यहाँ इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे और थोड़े से और बना लेते हैं विद दिस कलर। वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के ये सेल्स आ गए। फाइनली चलिए फाइनल बना देते हैं, खत्म करें। ये अंदर वाली लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द गैस्ट्रोडर्मिस। इट इज द गैस्ट्रोडर्मिस और एंडोडर्मिस लेयर जिसे हमने कहा। अब देखो इस गैस्ट्रोडर्मिस लेयर में क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस लेयर में आपको सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं,
These are sensory cells बेसिकली, जिनके पास फ्लैजिला हो सकता है। अंडरस्टूड? इनके पास क्या है? फ्लैजिला हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है और सीलिया भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ हम इसको इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर यहाँ हम एक सेल और ले लें और उसको इसी तरह से ड्रॉ करें, ये मान लेते हैं, इसी को बना लेते हैं, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो दिस इज सेंसरी सेल, ये सेंसरी सेल मान लेते हैं। अब यहां पर आपको एक ये सेल दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो इसके बीच में डिप्रेशन सा है, इसके बीच में आपको हर एक सेल के बीच में डिप्रेशन दिख रहा है, और ये क्या है? दिस पार्ट इज सीडोपोडिया, फुट लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स फुट, दिस इज नोन एज फॉल्स फुट, जूठा पैर, फुट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सा सेल है? दिस इज एंडोथेलियो muscular cell. This cell is known as endothelial-muscular cell. This is endothelial-muscular cell. अब endothelial-muscular cells क्या हैं? आप देखिए, ये सेल्स काफी बड़े सेल्स होते हैं और इनके बीच में आपको यहाँ सीडोपोडिया दिखाई दे रहा है, और सीडोपोडिया के साथ साथ इनके बीच में आपको कुछ और भी दिखाई देगा, जैसे यहां पर कुछ फूड वैक्यूल्स दिखाई देंगे। These are food vacuoles. इनका काम क्या होता है भाई? ये जो एंडोथेलियो-मस्कुलर सेल्स है, अब एंडोथेलियो-मस्कुलर सेल्स का काम क्या है? इनका सिंपल सा काम है, याद रखिए, These are known as nutritive cells. Nutritive cells क्यों कहा जाता है? Why they are known as nutritive cells? देखो नाम से पता लगा, nutritive cells क्यों कहा जाता है? Because they basically have the food vacuoles. ये engulf करते हैं and helps in digestion. Note down this point. Note down this point. देखो याद रखिए कि ये क्या कर रहे हैं? इनके बीच में फूड वैक्यूल्स आ रहे हैं, और ये फूड वैक्यूल्स बेसिकली इसीलिए इनको न्यूट्रिटिव सेल्स कहा जाता है, क्योंकि इसके बीच में ये दे एनगल्फ द फूड, ये अपने बीच में लेते हैं और फिर यहाँ डाइजेशन होती है, फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी ये सेल देते हैं, डाइजेशन करके बाकी जो सेल्स है या बाकी बॉडी है उसको ये डाइजेस्टिव जितना भी मटेरियल है वो सारा बाकी सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। क्लियर है? और इनके पास देखो सीडोपोडिया भी हो सकता है और फ्लैजिला भी हो सकता है। क्लियर? ये भी हमारा एंडोथेलियो मस्कुलर सेल ही है, ये भी हमारा यही सेल है, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल। तो दोनों तरह के हमने ड्रॉ किए हैं, यहां फ्लैजिला भी हो सकता है या सीडोपोडिया हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? अब देखो, अब उसके बाद सेंसरी सेल तो वही है, ठीक है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। और यहां अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, ये जो एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स है ये भी एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स की तरह ही होते हैं, सबसे ज्यादा दे फॉर्म मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इनर लेयर। इनर लेयर का सबसे ज्यादा वाला हिस्सा यही बना है। समझ आ रही है बात? बेटा देखो, ये जो बायो है ना आपकी खास तौर पे आप देख रहे हो, इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है कि हमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि ये लेयर्स क्या हैं। आप एग्जाम में इसको ड्रॉ करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फाइलम समझना है तो इन लेयर्स को समझना बड़ा जरूरी है। आप वहाँ नो डाउट, अगर मान लो आपको वहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं होगा, लेकिन आपको समझ होगा कि यार 2 लेयर्स होती है, इसमें फलाना सेल होता है, 1-2 सेल के नाम लिखे, काम खत्म। जरूरी नहीं है सारे सेल्स जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये लिखना है। समझ आ गई? हम ये थोड़ा सा लंबा चल रहे हैं कि नीट को ध्यान में रखकर, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर कोई आ जाता है तो उसमें से गलत ना हो, हमें सारा पता हो कि कौन कौन सा सेल क्या क्या करता है। अब इसमें एक और जो सेल मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ वो है एंडोथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स। देखो एक और चीज याद रखिए, यहाँ पर हमारे कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं
जिन्हें हम कहते हैं एंडोथीलियोग्लैंडुलर सेल्स। अब वो एंडोथीलियोग्लैंडुलर सेल्स कौन से हैं? ये वाले जो ग्रीन कलर में आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, एंडोथीलियोग्लैंडुलर सेल्स। अब ये एंडोथीलियोग्लैंडुलर सेल्स क्या होते हैं? देखिए ये दो तरह के हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के। एक क्या करते हैं, मैं यही कर देता हूं, एक क्या करते हैं, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे तो क्या होगा भाई, वो इन सेल्स के पास जाएंगे, एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स। इनके बीच में क्या होगा, फूड वैक्यूल पड़ा है तो डाइजेशन होगी। डाइजेशन होगी कि नहीं होगी? ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और दूसरे जो एंडोथीलियोग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, विच सिक्रीट लुब्रिकेंट। दे सिक्रीट लुब्रिकेंट। वो लुब्रिकेंट क्या है, देखिए लुब्रिकेंट फॉर बेसिकली एडेसिवनेस, चिपकने के लिए, एंड ऑल्सो पैरालाइजिंग द प्रे। किसी शिकारी को चिपकाना है और अपने हिप्नोटॉक्सिन डालना है, समझ आई मेरी बात? तो ये क्या है, एडेसिवनेस के लिए, चिपकने के लिए और पैरालाइज करने के लिए। समझ आ रही बात मेरी? तो ये जो एक हमने आज एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने पढ़ा और समझना है, दैट इज आवर बॉडी लेयर्स। तो ये बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि बॉडी लेयर्स क्या होती है। अब उसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स है, नोट डाउन द पॉइंट इन हाइड्रा, नोट डाउन द पॉइंट इन हाइड्रा these glandulomuscular cells produce मैं यहां कर देता हूं, गैस बबल्स इन हाइड्रा। लेकिन किस लिए? फॉर फ्लोटिंग, भाई फ्लोटिंग। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका MCQ बन सकता है। अंडरस्टूड? तो एक चीज और याद रखनी है आपने, देखो पॉइंट्स क्या हैं। जैसे यहां आपको दिखाई दिया एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स और एक थी एपिथीलियोमस्कुलर सेल्स। अभी हमने कहा कि एपिथीलियोमस्कुलर सेल्स जो हैं दे फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। रिमेंबर मैंने कहा था। इसी तरह से ये याद रखिएगा कि ये जो एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स है ये क्या करते हैं, दे फॉर्म सर्कुलर मसल लेयर। रिमेंबर मैं यहाँ पे इसको फिर से कर देता हूँ, दिस इज सर्कुलर मसल लेयर। तो दोनों तरह की मसल लेयर्स यहाँ पाई जाती है। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? सो दिस कंप्लीट्स योर मसल पार्ट, मसल लेयर पार्ट से। ठीक है, तो कल हम आगे करेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट, तीसरे हिस्से में। 3 लेक्चर्स में हम इसको खत्म कर रहे हैं। तो तीसरा पार्ट करेंगे, जो भी पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी चीजें बची है उसको हम क्लियर करें। चलिए।